नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लाचार पिता। हेलो रोहन बेटा, मैं तुम्हें कितने दिनों से फोन लगा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि फोन उठाते ही नहीं हो। बेटा, तुम तो जानते ही हो अपनी माँ की हालत के बारे में। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब तो उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े तुम्हें याद करती रहती है। बेटा, कुछ समय निकालकर माँ से मिलने आ जाओ। बहू और बच्चों को भी देके आना। तुम्हारी माँ हिम्मत हार चुकी है, उसे तुमसे मिलकर कुछ सहारा हो जाएगा। अभी श्यामलाल जी अपनी बात कह ही रहे थे कि रोहन ने अपनी मजबूरी बयां करनी शुरू कर दी। पिताजी, इस हफ्ते तो मुझे कोई छुट्टी नहीं मिल पाएगी, और आपको तो पता ही है मैं यहाँ पर नया मकान बनवा रहा हूँ। मुझे वहाँ भी निगरानी रखनी पड़ती है। यहाँ पर मेरा रहना बहुत जरूरी है। मेरा आपके पास आना थोड़ा मुश्किल है। आप माँ की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख लो। बेटे का स्पष्ट सा जवाब पाकर श्यामलाल जी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं आईं और निराश के भाव उफान मारने लगे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भर उठी। सोचने लगे, नौकरानी तो मैं रख सकता हूँ, रुपए पैसों की कमी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये आजकल के बच्चों को कौन समझाए कि उनके माँ बाप को किसी पराये से ज्यादा अपने की जरूरत है। दिन रहते कैंसर से पीड़ित हेमा जी की तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी, और श्यामलाल जी के दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर पनपने लगा था। बीमार पत्नी की देख रेख के लिए सारा दिन उसके पलंग के पास ही बैठी रहती। कभी कभी तो हेमा जी पूछ बैठती, क्यों जी, आपने रोहन को फोन करके मेरी तबीयत के बारे में नहीं बताया? क्या ऐसा कौन सा काम है जो अपनी माँ से बढ़कर हो गया उसके लिए? सुनिए जी, अगर हमारे बेटे को छुट्टी नहीं मिल पा रही तो हम ही उसके घर चलते हैं। कुछ दिनों से बहुत दिल कर रहा है अपने बच्चों से मिलने का। फिर श्यामलाल जी फीकी मुस्कुराहट देखकर छोटी तसल्ली देने लगते और कहने लगे, तुम्हारे लाडले ने यहाँ आने के लिए पूरे हफ्ते की छुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए आने में कुछ समय लग रहा है। अब हेमा जी भी ये बात जान रही थी कि ये सब बातें उनके पति उनका दिल रखने के लिए कह रहे हैं, वरना दिल्ली यहाँ से है ही कितनी दूर। इस समय इस बूढ़े पति पत्नी के पास ऐसा कोई अपना नहीं था जिनके साथ वह अपना दुख बांट सके। वे दोनों एक दूसरे को ही तसल्ली देकर रह जाते थे। श्याम जी अपनी पत्नी से कहते कि शायद हमारी ही किस्मत खराब है जो हमें अपने बेटे, बहू और पोते पोती के साथ रहने का भी सुख नसीब नहीं हो पा रहा है। पोती को अपनी गोद में खिलाने और उनसे लाड करने का अरमान तो अरमान ही रह गया। इस पर हेमा जी अपने पति को भावनात्मक संबल देते हुए कहती हैं, आप तो अपना दिमाग बेकार की बातों में लगाए रखते हैं। बेटे की भी तो अपनी जिंदगी है, वह अपने पैरों पर खड़ा है, खुश है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? हमें उनकी खुशियों में ही अपनी खुशियाँ देखनी चाहिए। लेकिन फिर भी हेमा, क्या बेटे का कोई फर्ज नहीं बनता जिसके भाग्य में जितना लिखा है वह उससे मिलकर ही रहता है? शायद हमारे भाग्य में बच्चों का सुख इतना ही था। हम बेकार में ही उनके आने की उम्मीद पाले रहते हैं। उनकी दुनिया में अब उनकी बीवी, बच्चे और शहर के पढ़े लिखे लोग हैं। अब उनकी दुनिया में हमारी कोई जगह नहीं है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को तसल्ली देकर रह जाते थे और एक दूसरे के दुख को बांटने का प्रयास करते थे। घर का कामकाज संभालने के लिए भी श्याम जी ने एक नौकर रख लिया था। नौकर रखने से इस बात की तसल्ली रहती कि चलो कोई तो इस अवस्था में उनके साथ है जो उनकी मुश्किल समय में उन्हें संभाल लेगा।
कुछ दिन यूं ही बीते, लेकिन हेमा जी की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो दवाइयां भी उसकी बीमारी के सामने हिम्मत हारने लगी थी। लेकिन क्या मजाल, उनका बेटा उनका हालचाल पूछने भी आया हो। अपनी पत्नी की चिंता में डूबे हुए श्यामलाल जी ने बड़े भारी दिल से ना चाहते हुए भी अपने बेटे को फिर से फोन किया। रुआसी आवाज में बोले, बेटा तुम्हारी माँ की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी है। यहाँ भी डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ को किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी है। उसकी यह हालत अब मुझसे देखी नहीं जा रही। तुम जल्दी से आकर हमें ले जाओ। तुम्हारी माँ को जल्द से जल्द अच्छे इलाज की जरूरत है। इस पर बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मैं किसी काम से मुंबई आया हूँ। आप माँ को एम्बुलेंस में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में लेकर आ जाओ। मुझे 2 दिन लगेंगे वापस दिल्ली आने में। बेटे के कहने अनुसार श्याम जी हेमा जी को एम्बुलेंस में दिल्ली लेकर आ गए और हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवा दिया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया, लेकिन बीतते हुए हर पल के साथ हेमा जी के बचने की उम्मीद नहीं लग रही थी। लेकिन श्यामलाल जी को इस बात की तसल्ली थी कि अपने बेटे, बहू और पोते पोती की एक झलक पाने को तरसती हुई हेमा की ये इच्छा तो कम से कम पूरी हो जाएगी। परंतु श्यामलाल जी की यह सोच केवल एक भ्रम मात्र थी। वे हर दिन सूरज निकलते ही दरवाजे पर टकटकी लगाई एक आशा भरी निगाह से अपने बेटे का इंतजार करती, लेकिन हर शाम को उनका भरोसा दम तोड़ देता। हर बीतता दिन अब उन्हें अपने बेटे की फितरत का एहसास करवाने लगता। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब डॉक्टरों ने उनकी ठीक होने की उम्मीद को बिल्कुल नकार दिया और श्यामलाल जी को साफ शब्दों में कह दिया कि अस्पताल के इलाज से ज्यादा उन्हें अपने के साथ की आवश्यकता है। ये सुनकर श्यामलाल जी अंदर तक टूट चुके थे। अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लिए श्यामलाल जी दुख में डूबे उनके पास बैठे हुए थे। हेमा जी ने कहा, सुनिए जी, मुझे पता है मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। आप मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कांपते हाथों से अपने बेटे को फोन लगाया, लेकिन रोहन ने आज भी फोन नहीं उठाया। अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को बेटे के घर ले जाने का निर्णय लिया। अपनी बीमार पत्नी को एम्बुलेंस में असिस्टेंट डॉक्टर की देखरेख में लेकर जाते हुए श्यामलाल जी रह रहकर सोचने लगे, हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख का सहारा हैं। अब यदि हेमा को कुछ हो गया तो इस दुनिया में रहना मेरे लिए सजा से कम नहीं होगा। ये सोचते हुए उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो हेमा के शरीर में कोई हरकत ही ना थी। एम्बुलेंस में उपस्थित डॉक्टर ने चेक किया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अपने बेटे, बहू को और उनके बच्चों से मिलने की अधूरी हसरत अधूरी ही रह गई। हेमा जी की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। हेमा जी की मौत ने तो जैसे श्यामलाल जी की जान ही निकाल दी थी। अपनी पत्नी के मृत शरीर को देखकर आंसू बहाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे एम्बुलेंस में अपने बेटे के फ्लैट के बाहर तक पहुंच चुके थे, लेकिन जब हेमा ही नहीं रही तो बेटे के घर जाने का क्या फायदा। ये सोचकर उसी एम्बुलेंस से अपनी पत्नी को लेकर वापस गांव की ओर लेकर चल दिए। दिल पर पत्थर रखकर श्यामलाल जी ने बेटे को फोन करके उसे ये दुख भरी खबर सुना दी। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा था। मजबूरन बेटे की अनुपस्थिति में ही हेमा का
अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अपने घर के बरामदे में बैठे हुए श्यामलाल जी बार बार यही सोचकर दुखी हो रहे थे कि हेमा के बिना वे अब आगे की जिंदगी कैसे काटेंगे। हेमा थी तो कम से कम किसी अपने के होने का एहसास तो रहता था, वरना बेटा होते हुए भी वे बेसहारा ही था। उनके मन में बार बार ये प्रश्न रह रहकर उठ रहे थे, यदि बुढ़ापा इसी वक्त का नाम है तो ये क्यों आता है? क्यों बच्चे इस उम्र में अपनों से इतनी दूरी बना लेते हैं? क्यों उन्हें कष्ट भोगने के लिए अकेला छोड़ देते हैं? आज श्यामलाल जी की पत्नी की मृत्यु को हुए 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके बेटे ने आना जरूरी नहीं समझा था। सोचने लगे कि जब इसी बेटे को हेमा तकलीफ में देखती थी तो तिलमिला उठती थी, परंतु अपने माता पिता को इतने कष्ट देने के बाद भी उनकी बेटी ने रत्ती भर भी तिलमिलाहट का एहसास नहीं हुआ। बड़े होकर अपने ही बच्चे इतने स्वार्थी और पत्थर दिल कैसे हो जाते हैं? श्यामलाल जी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। अपनी पत्नी की आज समय मृत्यु उनकी आंखों के पानी को समाप्त करने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था मानो इन आंखों में से खून बहने लगेगा। हेमा ने तो अपने बेटे को जरा सा भी दुख तकलीफ का एहसास तक नहीं होने दिया था, फिर वह उसकी अंतिम यात्रा में क्यों नहीं आया? जिसकी एक मांग पर हेमा दुनिया भर के पकवान बना दिया करती थी, उसकी जरा सी तकलीफ के लिए आसपास के हकीमों को इकट्ठा कर लेती थी। उनकी इच्छा को जुबान पर आने से पहले ही पूरा कर देती थी। जिसने अपनी ममता में कभी कमी नहीं आने दी, वही बेटा अब उसके बीमार होने पर तो क्या अंतिम विदाई पर भी आने के लिए समय नहीं निकाल पाया था। श्यामलाल जी सोचने लगे कि जब 2 वर्ष पहले रोहन गांव आया था तो श्यामलाल और हेमा ने उनके साथ चलने का जिक्र किया था। उनकी मॉडर्न बहू का तो ये बात सुनते ही चेहरा उतर गया। जाने दोनों ने अकेले में क्या बात की। अगले दिन जब उनके साथ चलने का समय आया तो रोहन ने टाल मटोल करते हुए, पिताजी यहाँ की ढेर सारी जमीन तो खराब हो जाएंगी, यहाँ की खेती को संभालना भी तो जरूरी है, इसलिए आप दोनों यहीं रहे। बेटे रोहन की हाँ में हाँ मिलाते हुए बहू भी बोली, यह ठीक कह रहे हैं पिताजी, इस बुढ़ापे में दिल्ली शहर का प्रदूषण भरा वातावरण आपकी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। गांव का साफ और स्वच्छ वातावरण ही आप दोनों के स्वास्थ्य के लिए उचित रहेगा। श्याम जी ने तो उसी दिन ही बेटे बहू के मन को टटोल लिया था। उन्हें मन ही मन एहसास हो रहा था कि अपने बेटे के सहारे की उम्मीद रखना ही बेकार है, लेकिन उस समय तो उनके पास अपनी पत्नी का सहारा था। अब तो वह सहारा भी भगवान ने उनसे छीन लिया था। अतीत में झांकते हुए श्यामलाल जी को बीते समय की यादें किसी पहने दर्द की अनुभूति कराने लगी। आंखों में गिरते हुए आंसुओं ने उनके गुर्दे के उभरी भाग को गीला कर दिया था। सोचने लगे 5 दिन पहले जब माँ की मृत्यु की खबर भिजवाई जा चुकी थी, फिर भी बेटे बहू का कोई अता पता नहीं। इस 5 दिन के अंतराल में उन्होंने एक एक पल कैसे काटा, उनकी हालत साफ बयां कर रही थी। अपनी पत्नी के जाने का गम और बच्चों की उपेक्षा झेलते श्यामलाल जी छत पर टहल रहे थे। छत की मुंडेर से नीचे आंगन की ओर देखा और सोचने लगे, इस आंगन में हेमा की बेपरवाह हंसी गूंजा करती थी। यही हमारे बेटे का बचपन बीता। यही आंगन तो हमारे हंसते खेलते परिवार के हंसी ठहाकों की आवाज का गवाह हुआ करता था। अपनी पुरानी यादों में खोए श्यामलाल जी के विचारों पर एकाएक विराम लग गया। जैसे ही गांव के बीच से होकर जाने वाली सड़क से किसी गाड़ी की जोरदार
ब्रेक की आवाज आई। अपने बेटे के आने की आशा लिए उन्होंने गाड़ी की ओर देखा तो पास वाले शर्मा जी का बेटा उस गाड़ी में उतर रहा था, जो गुड़गांव में नौकरी करता है। उसे देखकर सोचने लगे कि सबके बच्चे कुछ दिनों की नौकरी के बाद अपने माता पिता से मिलने आते हैं। एक वह ही अभाग्य है जिनके बेटे ने उन्हें इस हालत में भी अकेला छोड़ दिया है। गम के अथाह सागर में डूबा श्यामलाल जी कुछ देर में छत से नीचे उतर आए तो देखा शर्मा जी का बेटा हेमा के लिए अफसोस प्रकट करने आया हुआ था। अब तो श्यामलाल जी को अपनी परवरिश पर भी घिन आने लगी थी। बाहर निकलकर अपने बेटे के आने की आज से एक बार सड़क का मुआयना करने निकले तो देखा दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था और फिर से वह कांपती टांगों के साथ वे अंदर आ गए। अपनी माँ की 13वीं पर जब रोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव पहुंचा तो गांव के चारों ओर आश्चर्यचकित कर देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की गलियां, चौराहे जहां पर लोगों की चहल पहल लगी रहती थी, आज सुनसान पड़े थे। कहीं बच्चे भी खेलते नजर नहीं आ रहे थे। जहां कहीं एक तो गांव वाले नजर भी आए तो देखा उनकी नजरें उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि वह कोई अपराधी हो जिसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जैसे ही वह लोग घर पर पहुंचे तो देखा घर के आंगन में लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। आगे बढ़ा तो सारे गांव वालों की हैरानी भरी नजर उसे अपराध बोध करा रही थी। अंदर आकर देखा तो आंगन में उसके पिता को फर्श पर लिटाया जा रहा था और उस पर सफेद कफन चढ़ाया जा रहा था। उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके पिताजी के दोस्त ने उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी और बोले, बेटा ये तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए लिखी थी। चिट्ठी देते हुए उनकी घूरती निगाहें रोहन को अंदर तक झकझोर रही थी। उसके पिताजी ने उसके लिए चिट्ठी में क्या लिखा है ये जानने के लिए उसने जैसे ही चिट्ठी खोली तो सबसे ऊपर लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बेटे सदा खुश रहना। मुझे नहीं मालूम कि तुमसे मिलने के लिए मैं जिंदा भी बचूंगा या नहीं, और वैसे भी जान तो मेरी उसी दिन निकल गई थी जिस दिन तुम्हारी माँ, जो हर सुख दुख में मेरा सहारा थी, मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन तुम मेरे इकलौते बेटे, मेरे अपने होते हुए भी मुझसे इतने पराये कैसे हो गए? यह बात मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी एक झलक पाने के लिए भी अंतिम सांस तक तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम ना आए। अपना मकान और अपनी नौकरी तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा जरूरी लग रही थी। अपनी बीमार माँ का हालचाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, तुम उसके अंतिम संस्कार तक में भी नहीं पहुंच पाए। तुमने कहने भर को तो हमें दादा दादी बना दिया, लेकिन कभी हमारे पोता पोती को गोद में खिलाने का मौका तक ना दे सके। शायद हमारे ही भाग्य का कसूर था, या फिर हमारे द्वारा दिए गए संस्कारों में दोष था, जो तुम हमारे चेहरे की गहराती लकीरों को भी ना पढ़ पाए, हमारे दिल में उभरते हुए भाव को समझ न पाए। पत्र को पढ़ते पढ़ते ही रोहन बीच में रुक गया। पत्र में कुछ शब्द गीले हो चुके थे, शायद पिताजी के आंसू में उन्हें धुंधला कर दिया था। फिर से रोहन ने पत्र पढ़ना शुरू किया। बेटा, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जो दुख हमें इस अवस्था में झेलने पड़े, ऐसे दुख भगवान किसी और माता पिता को ना दिखाए। लेकिन हमारे समाज में आजकल बुजुर्गों की स्थिति को देखते हुए मैंने महसूस किया है कि मेरे जैसे बहुत से बूढ़े माता पिता ऐसे हैं जिन्हें तुम जैसी औलाद के कारण नर्क से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही है। इसलिए मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने अपनी सारी जमीन
और ये मकान वृद्धा आश्रम को दान कर दिया है। लेकिन मेरे ये दिल से इच्छा है कि जैसा तुमने हमारे साथ किया है वैसा तुम्हारे साथ ना हो। अपने जीवन के अंतिम समय को मैंने बहुत कष्टों में गुजारा है। आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूँ। मैं तुमसे अपने शरीर को अग्नि देने का अधिकार छीनता हूँ। चिट्ठी पढ़ते हुए रोहन के हाथ और आवाज कांपने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा। पत्र में आगे लिखा था, वैसे भी असीम दुखों को झेलते हुए जल तो मैं बहुत पहले ही चुका था। यह शरीर तो केवल दिखावा मात्र है। बेटा, तुम अपनी माँ की तो अंतिम इच्छा पूरी ना कर पाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इन इच्छाओं का सम्मान करते हुए मेरे मृत शरीर को किसी अस्पताल को दान कर दो, ताकि ये शरीर किसी जरूरतमंदों के काम आ जाए। हो सके तो मुझे माफ करना। पत्र को पढ़कर रोहन के चेहरे पर असीम दुख के भाव डरने लगे। अपने घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब इस पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बाहर से एम्बुलेंस की आवाज आई और उसके पिता के मृत शरीर को उठाकर ले जाया जाने लगा। एक एक करके सभी रिश्तेदार और गांव वाले भी वापस चले गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।